Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम नाना शास्त्र लोकानां हितकारिणो विद्वाने श्री राधा कृष्ण पदारविंद नमस्कार वंदे रूप सनातन श्री दीन गोपाल हरे कृष्णा। तो सबसे पहले आप सभी को गौर पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई हो। आज का अपना स्पेशल दिन है, स्पेशल हम लोगों वैष्णव के लिए। और हमारा वैष्णव का कैलेंडर भी यहाँ से स्टार्ट होता है हम लोगों का। तो बहुत ही ऑफिशियल दिन है हमारे लिए। तो एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु का बहुत सारा हम लोग बहुत दिन से देख रहे हैं हम लोग। तो उनका बहुत सारा पास टाइम्स है। तो या सर्वदेव प्रभु, वो देवानंद प्रभु वाला, कैन यू रिपीट प्रभु? या प्रभु, थैंक यू प्रभु। जैसे कि मैं जैसे कि प्रभु अमोघ लीला प्रभु जी बता रहे थे कि ये जो पहला जो कृपा है जो महाप्रभु जी ने श्रीवास पंडित जी को दिया था, तो इसमें ये हुआ था कि महाप्रभु जी श्रीवास पंडित जी को बता रहे थे कि आपको पता है ना कि एक बार आप देवानंद पंडित के पास गए थे। एंड ये जो देवानंद पंडित जो थे वो बहुत बड़े स्कॉलर थे। एंड वो सबको मतलब शास्त्रिक नॉलेज वो देते थे। तो एक बार वो ऐसा मतलब महाप्रभु जी श्रीवास पंडित जी को बता रहे कि आप एक बार गए थे देवानंद पंडित जी के पास और आप वहाँ पे जैसे कि शास्त्र पढ़ने के लिए बैठे थे, तो भागवतम पढ़ने के लिए। तो जैसे ही भागवतम पढ़ने स्टार्ट किए देवानंद पंडित जी, तो श्रीवास पंडित जी के आंखों से अश्रु बहने लग गए। तो जो उनके जो शिष्य थे देवानंद पंडित जी के, तो वो सब इनको हंसने लग गए श्रीवास पंडित जी को देखकर। और वो सब मिलके श्रीवास पंडित जी को ऐसा धक्के मार के बाहर निकाल दिया। तो श्रीवास पंडित जी बहुत मतलब उस टाइम में बहुत उन्होंने मतलब बहुत उनको ये हुआ, बहुत निराश हुआ कि उनका मन में इच्छा था कि वो भागवतम पढ़े और सुने बोल के। बट उन्होंने जैसे धक्का मार के बाहर निकाल दिया, तो तुरंत श्रीवास पंडित जी अपने घर पे गए और उन्होंने खुद ही भागवतम खोलकर वो पढ़ने जैसे स्टार्ट किए। तो महाप्रभु जी बोल रहे थे कि आप जैसे ही पढ़ने स्टार्ट किए तो मैं तुरंत नवदीप से आपके हृदय में प्रकाशित हो गया। और जैसे ही मैं आपके हृदय में प्रकाशित हो गया तो आपके जो आंखों से ना वो अश्रु बहने लगे। तो अमोघ लीला प्रभु जी बोल रहे थे कि मतलब जैसे ही उन्होंने बोला महाप्रभु जी ने श्रीवास पंडित जी को, तो श्रीवास पंडित जी बहुत मतलब इतने उत्कंठ हो गए और इतने वो ये हो गए कि स्वयं भगवान, जैसे स्वयं महाप्रभु जी मेरे हृदय में आके विराजमान हो गए थे। तो वो सुन के बहुत वो मतलब गदगदित हो गया और वहीं पे वो मतलब बेहोश हो गया, ऐसा बताया उन्होंने। और ये लीला इसके लिए मतलब किया भगवान ने, तो इससे हमें ये सीखने मिलता है। अमोघ लीला प्रभु जी बोल रहे थे कि जब कभी निराश होते हम हमारी लाइफ में, तो हमेशा भगवान को नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब हम क्योंकि ये सब भगवान का कुछ ना कुछ प्लान रहता है जिससे हमारा कुछ आगे अच्छा हो, वही भगवान का प्लान रहता है। तो प्रभु जी बता रहे थे कि अमोघ लीला प्रभु कि कभी हमें निराश नहीं होना है लाइफ में। अगर कभी कुछ दुख होता है या निराश होते हैं तो दिस एक स्टोरी, ये एक कथा प्रभु जी बता रहे थे, प्रभु अमोघ लीला प्रभु, कि भगवान कितने मर्सीफुल है भक्तों के लिए। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। तो यार मैंने एक बार सुना था ये इसी बारे में कि वो बोलते हैं कि इसकी वजह से जो सॉरी जो श्रीनिवास आचार्य को देवानंद पंडित जी के शिष्यों ने वहां से धक्का मार, मतलब जो भी है, मतलब उनका मजाक उड़ाया था तो, और वहां से निकाल दिया था। तो एक्चुअली ये देवानंद पंडित जी का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी था, को रोकना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। इसकी वजह से उनसे वो वैष्णव अपराध हो गया। एक वैष्णव, उनके सामने एक वैष्णव का अपराध हो गया और उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो हम लोग इस एपिसोड से ये भी सीख सकते हैं हम लोग कि अगर हम लोग कोई वैष्णव अपराध देख भी रहे हैं तो वी हैव टू रिएक्ट। ऐसा नहीं है कि चलो कुछ कर रहा है तो ठीक है। तो हाँ, एंड मेन चीज़ है कि मतलब वो काफ़ी सीनियर थे वो, इसलिए उनको इंटरफियर करना चाहिए था। कोई जूनियर है तो जूनियर सीनियर का इसमें इंटरफियर नहीं कर सकता। लेकिन जो देवानंद पंडित जी थे वो एक काफ़ी सीनियर पोजीशन पे थे, इसलिए, और वो रोक सकते थे क्योंकि उनका भागवत कथा था, उनको रोकना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया, इसलिए उनसे वो वैष्णव अपराध हो गया। ऐसा एक बार काफ़ी साल पहले, मैंने बहुत साल पहले, 15-20 साल पहले, जब भक्ति ब्रिंग गोविंद महाराज आए थे तब उन्होंने ये कथा बताया, तभी उसमें ये पॉइंट बताया था उन्होंने। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है, हम लोग को सीखना चाहिए। मतलब हर जो है लीला में में कुछ ना कुछ सीखने जैसा होता है अपने लिए, तो वी हैव टू लर्न। तो थैंक यू सरोदे प्रभु। और दूसरा ये था, जीवपान प्रभु ने भी कुछ शेयर किया था ना, जीवपान प्रभु जी, कैन यू शेयर दैट? यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी, कल सर्वदेव प्रभु जी ने चांस दिया था प्रभु जी, तो उसमें कल प्रभु जी चैतन्य महाप्रभु के जैसे वो आज सुबह मधुवन प्रभु जी ने जो अद्वैताचार्य जी के बारे में बताया था, उसके बारे में जैसे उन्होंने भगवान शालिग्राम जी की जो तुलसी से पूजा की और उन्होंने उनकी प्रार्थना से चैतन्य महाप्रभु ने अवतरण लिया। और फिर एक ये पास टाइम था प्रभु जी के, जैसे वो छोटा हरिदास जी के बारे में, जो उनको ये राइस लेने के लिए वो माता जी के पास गए, तो वहाँ पे उनसे कुछ वार्तालाप हुई। और फिर प्रभु जी जब ये आए तो चैतन्य महाप्रभु को पता चला कि वो ब्रह्मचारी है, तो उन्होंने ऐसे कुछ समय ज्यादा लिया माता जी से, तो उनको फिर चैतन्य महाप्रभु ने उनको स्वीकार करने से ऐसा वो सभी भक्तों को कहा कि उनको मत भेजो मेरे सामने, मत बुलाओ। तो ऐसा सुन के उनको बहुत शौक हुआ और फिर चैतन्य महाप्रभु ने फिर बाद में देखा कि वो प्रभु जी जो छोटा हरिदास जी थे तो बाहर ही थे, तो उनको बाद में चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि आपको जैसे अभी नहीं मैं दर्शन दूंगा, 10,000 वर्षों के बाद दर्शन दूंगा। तो उन्होंने फिर वो उससे प्रसन्न हो गए और वे उधर ही नृत्य करने लगे। और सभी भक्तों को भी ऐसा लगा कि अरे इनको तो इतने साल के बाद भी मिलेगा दर्शन, तो भी इतने ये आनंद में है। तो उसमें प्रभु जी ये चैतन्य महाप्रभु की कृपा का ये दर्शन होता है कि जो उनके आश्रय में आते हैं तो कुछ ऐसा अपराध हो गया तो वे बहुत ही शिस्तता से उनका ये समझाते भी है, शिक्षा भी देते हैं और साथ में अपनी कृपा भी देते हैं। और एक राजा रुद्र प्रताप जी के बारे में स्मरण आया था कि जैसे वो जैसे चैतन्य महाप्रभु तभी संन्यास धर्म का पालन कर रहे थे, तो उन्होंने ऐसा कहा कि मैं राजा से मुलाकात नहीं करता, तो इसके लिए उन्होंने रुद्र प्रताप जी से तभी मुलाकात नहीं की, तो उनको बहुत दुख हुआ और उनको सर्वभौम भट्टाचार्य जी ने प्रभु जी मेरा कुछ गलती होगा तो प्लीज करेक्ट कीजिएगा, तो उन्होंने उनको जैसे बताया कि आप उनके पास ऐसा जाके आप उन भगवान का लीला का स्मरण कीजिए। तो एक बार जो बगीचे में ये चैतन्य महाप्रभु विश्राम कर रहे थे, तो राजा रुद्र प्रताप जी आके
उनकी चरण सेवा करते हैं और गोपी गीत का स्मरण करते हैं, तो उससे चैतन्य महाप्रभु भी भाव विभोर हो जाते हैं। और वो उसमें वो जो तो ये मैंने ये परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज जी के प्रवचन में सुना था कि उन्होंने उसमें भी वो जब भी वो ये श्लोक पे आते गोपी गीत में कि तव कथामृतम तप्त जीवनम, तो उसमें चैतन्य महाप्रभु बहुत ही भाववेश में आते हैं और वे जो उनके जैसे ये नयनों से अश्रु जाते हैं और वो वापस अचेत अवस्था में हो जाते हैं। और फिर उन्होंने राजा रुद्र प्रताप जी को स्वीकार किया था। फिर सर्वदेव प्रभु जी ने भी याद कराए एक जैसे चैतन्य महाप्रभु झारखंड में से जंगलों में से जब जा रहे थे तो वहां पे वो संकीर्तन करते करते जा रहे थे, तो उनको देख के जो हिंसक प्राणी थे उन्होंने भी अपना स्वभाव छोड़ भूल गए थे और वे शेर और हिरण सब साथ में मिलके ये हरे कृष्णा संकीर्तन में भाग लेके नृत्य कर रहे थे। और फिर यही सेम ये जगाई और मदाई जी के बारे में भी आता है कि उन्होंने भी जैसे नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जी उनको ये भगवान का नाम जप करने के लिए उनको बोल रहे थे, तो उन्होंने नित्यानंद प्रभु के ऊपर ये एक घात कर दिया वो मटके से। तो ये देख के चैतन्य महाप्रभु को वहाँ पे उन्होंने भगवान का एक सुदर्शन चक्र धारण कर लिया वहाँ पे। तो नित्यानंद प्रभु जी ने उनको चरण पकड़ के रोक लिया कि आपका ये अवतार जो पापियों का वध करने के लिए नहीं है, लेकिन उनका जो पाप वृत्ति है उसको परिवर्तन करने के लिए है। तो ये देख के जगाई और मदाई जी ने भी जो अपना जो उनकी दैहिक अवस्था थी वो सब छोड़ के उनका भी जीवन में परिवर्तन आया। और फिर ये और एक प्रसंग यही संदर्भ में याद आ गया, तो उसमें जैसे श्रीनिवास ठाकुर जी के आंगन में वे जब संकीर्तन करते थे तो वो पूरा दिन और रात चलता था। तो ये देख के वहाँ के आसपास में जो ब्राह्मण थे तभी उनको बहुत ईर्ष्या और द्वेष होती थी, तो उन्होंने प्रयास किया उन्हें रोकने के लिए, लेकिन वो जो संकीर्तन था वो रुका नहीं। तो उन्होंने जाके कंप्लेन कर दिया चैतन्य अरे ये चांद काजी को। तो उन्होंने अपने सैनिकों को भेज के वो पूरा रोका दिया जबरदस्ती और उनको कह दिया कि आज के बाद यहाँ पे ये कीर्तन संकीर्तन नहीं होगा। तो ये जब ही चैतन्य महाप्रभु को समाचार मिला तो चैतन्य महाप्रभु ने सभी भक्तों को इकट्ठा किया और सबने वो रात में वहां से चांद काजी के पास वहां पे एक बहुत बड़ा संकीर्तन पार्टी हाथ में वो ये मशाल लेके और संकीर्तन करते करते चांद काजी के पास गए। और फिर जब ही चांद काजी ने ये चैतन्य महाप्रभु से जब ही भेंट की और उनसे जब ही वार्तालाप हुआ तो चांद काजी का भी जो उनका जो दैहिक अवस्था थी वो भी उनके में परिवर्तन आया और वो भी भक्त बने अच्छे। तो ये प्रभु जी स्मरण आया था तो शेयर किया था। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु, बहुत अच्छा आप लोगों ने कल कवर किया। इसमें खाली एक आई थिंक इसमें करेक्शन ये था, वो छोटा हरिदास ठाकुर वाला जो है उसमें चैतन्य महाप्रभु उनको क्षमा नहीं करते हैं। वो जो है ना कि मैं तुमको 10,000 वर्ष बाद मिलूंगा, वो एक मुकुंद दत्त नाम का एक भक्त था उनका, वो उससे नाराज रहते हैं, उससे मिलते नहीं है और उसको फिर बोलते हैं कि मैं इससे नहीं मिलूंगा। तो सभी लोग जो है मतलब इतना मतलब चैतन्य महाप्रभु अड़ गए थे, मुझे इससे बात ही नहीं करना है। तो जैसे ही कोई मतलब इनके जो स्पेशल लोग थे वो आते थे ना, तो बोलते एक काम करो, उसको यहाँ पे बोला आप लोग यहाँ पे रखो, मैं जाता हूँ करके, और वो निकल जैसे फिर तुरंत सब पकड़ लेते थे, नहीं नहीं महाप्रभु, मतलब एकदम ही मतलब उन्होंने ये किया था। फिर भी बहुत लोग आई थिंक फिर अद्वैत आचार्य आके, अद्वैत आचार्य प्रभु थोड़ा सीनियर थे तो इसके लिए वो आके सब उनके पास जाते, बोलते आप थोड़ा सा रिक्वेस्ट करो तो शायद मान जाएंगे। तो फिर वो जब आके चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं तब चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं मैं इसको मतलब 10,000 वर्ष के बाद मिलूंगा। तो जैसे उसको बाहर आके बताते तो वो डांस करने लग जाता है जोर जोर से, बोलते अरे क्या हो गया, बोलता अरे चलो मतलब मुझे होप है कि एटलीस्ट 10,000 साल के बाद मुझे महाप्रभु का दर्शन होगा, मतलब मैं होप मतलब ऐसा नहीं कि कभी नहीं मिलूंगा उनसे, तो एटलीस्ट 10,000। तो ये एक
इसमें हम लोगों को भक्त लोगों को पेशेंस, जो धैर्य है, हम लोग जैसे होता है 1 साल 2 साल 4 साल 10 साल, अभी 20 साल हो गए चैंटिंग कर रहे हैं यार, कुछ हो ही नहीं रहा है। तो वैसे नहीं होना चाहिए। जैसे मुकुंद दत्त जो प्रभु थे, उनकी तरह पेशेंस रखना। 10,000 साल के बाद भी अगर होना है तो ये पेशेंस है हमारे पास। या हमको सिर्फ भगवान का सेवा करना है, वो फिर कैसे वो करना है, तो कब वो हम पे कृपा करेंगे, वो उनके ऊपर है, भगवान के ऊपर। तो दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस फर्स्ट टाइम। तो ये मतलब मैंने काफ़ी साल पहले ये भी सुना था, तो आई थॉट ये जस्ट। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि छोटा हरिदास जी को उन्होंने बिल्कुल क्षमा नहीं किया कभी भी। तो बहुत सभी ने रिक्वेस्ट किया, तो फिर वो बोले नहीं नहीं, बोला इसको क्षमा नहीं करूँगा। तब जब छोटा हरिदास को पता चला तो उसने आत्महत्या कर लिया। और आत्महत्या करने के बाद में भी उसका जो मतलब आत्मा थी, वो एक कोई एक, मुझे को याद नहीं आ रहा कौन सा सरोवर था, वहाँ पे आके वो चैतन्य महाप्रभु, बहुत अच्छा भजन करता था वो, तो वहाँ पे आके वो एकदम स्वीट भजन किया करता था। चैतन्य महाप्रभु आके वहाँ पे बैठ के उसका वो भजन सुना करते थे वो। तो मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक आचार्य है अपने, कोई महाराज से, उन्होंने बोला कि एक्चुअली वो इंटरनल उनको मतलब ये नहीं था, गुस्सा नहीं था हरिदास ठाकुर जी से, वो बहुत प्रेम करते थे। लेकिन उनको बोले अगर मैं इसको अब क्षमा कर दूंगा तो हर कोई जो है मेरा जो शिष्य है वो फिर मतलब जो है वो ऐसा काम करेगा, और वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। इसके लिए श्री प्रभुपाद बोलते हैं ना, कुस्माद अपि कोमल वज्रात अपि कठोर। तो चैतन्य महाप्रभु जो थे एक फूल से भी एकदम कोमल थे, और जब कठोर होते थे तो एकदम वज्र से भी कठोर होते थे। तो ये उन्होंने एक पास टाइम दिखाया जहाँ पे वो एकदम कठोर हो गए थे। मतलब अंदर से उनको प्रेम था छोटा हरिदास से, लेकिन वो एक रूल सेट करना था, तो इसके लिए वो थोड़ा सा वो स्ट्रिक्ट रहे। और इसकी वजह से छोटा हरिदास ने अपने प्राण त्याग दिए। और उनका प्रेम वहाँ दिखता है कि वो डेली उस सरोवर पे जाके उस छोटा हरिदास का भजन सुना करते थे। तो ये एक तो जैसे मैं ऐड करता हूँ। हरे कृष्णा। थैंक यू जीव पवन प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। सॉरी प्रभु, गलती हो गई इसके लिए। हरे कृष्णा प्रभु। नहीं मतलब होता है कभी कभी हम लोग मिक्स कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो बट वही मैंने सुना था तो मैं बोला चलो करेक्ट कर देते हैं। तो या आज चैतन्य महाप्रभु का पावन दिन है, तो या मैं 9:30 हो रहे, तो मैं भी एक छोटा सा पास टाइम ऐड करता हूँ। एक्चुअली ये मध्य लीला में तानिका माता जी। यस माता जी। अरे प्रभु, हमें तो एक ही हरिदास पता थे, हरिदास ठाकुर। ये छोटे हरिदास मतलब कौन थे प्रभु? ये एक अलग थे। जो मेन हरिदास ठाकुर जिनको हम लोग बोलते हैं, जो ब्रह्मा जी का अवतार हैं, तो वो दिन में 22 घंटा जप किया करते थे। ये अलग है, ये हमारे नामाचार्य थे, नाम के आचार्य। लेकिन ये जो था एक छोटा सा एक डिसाइपल था, चैतन्य महाप्रभु का शिष्य था, और उसका नाम भी हरिदास था, तो इसके लिए उसको छोटा हरिदास बुलाते थे उसको, तो उनका नाम ही रख दिया था छोटा हरिदास। तो प्रभु आत्महत्या, हाँ बोलिए ना प्रभु। नहीं हो गया माता जी, बोलिए आप। प्रभु जैसे आत्महत्या करना मतलब ये गलत है ना प्रभु? तो उनको तो आध्यात्मिक जगत में होकर भी उन्होंने आत्महत्या की प्रभु। हाँ, ये बहुत अच्छा टेक्निकल क्वेश्चन है माता जी। एक्चुअली आत्महत्या गलत है, लेकिन उनका जो कॉज था, जो हेतु था छोटा हरिदास जी का, उनका था कि चैतन्य महाप्रभु ही मेरे प्राण हैं, चैतन्य महाप्रभु ही मेरे जीवन है, मैं उनके लिए जी रहा हूँ, मैं उनका ही सेवा कर रहा हूँ। लेकिन मेरा एक छोटा सा गलती की वजह से चैतन्य महाप्रभु मुझसे नाराज है, तो मैं उनका सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उनको मिल नहीं पा रहा हूँ। उन्होंने बोल दिया मेरे को इसका मुंह नहीं देखना है, उनके सामने नहीं आ सकता।
तो उनको इतना विरह हो गया, बोला कि मेरे को ऐसा जीवन चाहिए नहीं। तो भौतिक मटेरियल अगर कोई है, मतलब भौतिक इसमें है, अगर वो आत्महत्या करता है तो हाँ, उसको बड़ा सजा मिलता है, उसको कई जन्मों तक उसको पाप भुगतना पड़ता है। लेकिन ये चैतन्य महाप्रभु का पार्षद, मतलब उनके साथ में था, उनका शिष्य है उनका, तो और एक स्पिरिचुअल कॉज था उनका, मतलब जो था, मतलब विरह दिखता है उनका। जैसे अगर बोले कोई हस्बैंड वाइफ में, या कोई मतलब हस्बैंड वाइफ में तो मतलब इतना मतलब आसक्ति होता है, लेकिन इतना नहीं। लेकिन कोई जैसे प्रेमी प्रेमिका है और उनमें मन मुटाव हो जाए और वो बोले कि मेरे को तेरा मुंह ही नहीं देखना है, तो कितना विरह होगा ऐसा। और एक दिन 2 दिन ठीक है, वो 10 दिन, 1 महीना, 4 महीना, साल भर चले तो वो कितना पेन होगा। तो उससे एक एक्चुअली मटेरियल एग्जांपल है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी हम लोग वो एक अंदाज लगा सकते हैं क्लोज। तो वो चैतन्य महाप्रभु का बहुत खास, मतलब एकदम बहुत अच्छा मतलब प्रेम था चैतन्य महाप्रभु से। और इसके लिए फिर उसने वो सुसाइड कर लिया, बोले मुझे जीना ही नहीं है मेरे को, क्योंकि मेरा जो, मैं जिसका सेवक हूँ, मेरा मुंह ही नहीं देखना चाहता, तो मैं जी के क्या करूंगा, मैं सेवा किसकी करूंगा। मेरा जीवन का उद्देश्य ही भगवान की सेवा करना है, और इसके लिए वैसा करता है माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है प्रभु? या मतलब हाँ, मैं एक पास्ट टाइम शेयर करना चाहती हूँ। एक बार गौरांग महाप्रभु कीर्तन कर रहे होते, उससे पहले उनके जन्म के बारे में मैं कहूँगी। कैसे है कि राधा रानी का जन्म राधा अष्टमी को हुआ था, भगवान कृष्ण का जन्म जन्माष्टमी का अष्टमी के दिन हुआ था। दोनों का भी अष्टमी, और 2 अष्टमी के जो है वो गौरांग महाप्रभु का पूर्णम चंद्रमा के दिन जन्म हुआ था। 2 अष्टमी, 2 अष्टमी वाले जो है, तो ऐसे बोलते हैं, मुकुंद प्रभु है, उनके लेक्चर में सुना था। 2 आधे आधे चंद्र जब मिलके हो गए तो एक हो गए, इसलिए गौरांगा महाप्रभु जैसे राधा और कृष्ण एक है, इसलिए उनका पूर्णिमा के दिन जन्म हुआ था, पूर्णिमा का दिन अवतार लिया था। और महाप्रभु को जैसे बहुत सारी लीलाएं सुनी थी, तो इसमें से एक है मुझे बहुत अच्छी लगी। एक बार महाप्रभु जब कीर्तन कर रहे होते और बहुत जोरों से इसे कीर्तन करते, और जब हमने सुना है जब भी महाप्रभु कीर्तन करते हैं वो बेहोश हो जाते हैं, और वहीं पर एक बार ऐसे ही हुआ था, कीर्तन कर रहे थे और वहीं पर बेहोश हो गए। तो अद्वैत आचार्य जो है उन्होंने क्या किया, महाप्रभु के चरण है अपने माथे के ऊपर लगा दिए और चुपचाप बैठे रहे। जैसे फिर महाप्रभु को होश आया तो महाप्रभु कहने लगे, मेरा धन किसने चुराया, मेरा धन किसने चुराया। और तभी सब अद्वैत आचार्य तो सीनियर है, बाकी के सब वैष्णव वहां पर बैठे हुए थे, लेकिन कैसे बोलेंगे, अगर बोलेंगे तो वैष्णव अपराध हो जाएगा, वो तो सीनियर है। सब लोग चुपचाप बैठे, फिर भी महाप्रभु बोल रहे, मेरा धन किसने चुराया। फिर अद्वैत आचार्य खुद ही बोले, वो मैं हूँ प्रभु। तो बोले आपने, और ऐसे बोल के वो तुरंत वहां से अद्वैत आचार्य भागने लगे। तो प्रभु कैसे कह रहे थे कि जब विष्णु और शिव जी जब भागेंगे तो उन्हें कौन पकड़ सकता है, उन्हें सिर्फ कृष्णा ही पकड़ सकता है। तो महाप्रभु भी उनके पीछे जोर जोर से भागने लगे और उन्होंने पकड़ लिया और बोले कि मेरा धन आप मत दे दो, और उनके चरण फिर अपने सिर के ऊपर ले लिए और फिर खुश हो गए। तो ये थी वो लीला। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ये भी एक बहुत अच्छा पास टाइम है। तो इसमें हम लोग देखते हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य का आपस में जो डीलिंग है वो कैसा था।
तो चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान कृष्ण है और अद्वैताचार्य साक्षात भगवान शिव हैं। तो हम बोलते कहीं कहीं पे बोलते रेफरेंस आता है शिव जी और विष्णु का, दोनों का कंबाइंड अवतार है। तो वो कभी कभी मतलब जो ऐसा पास टाइम करते हैं अद्वैताचार्य। ओके, तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे और हम लोग श्रीमद् भागवतम का श्लोक पढ़ते हैं। हरे कृष्णा।